प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा संपन्न हो गया है। इससे पहले उन्होंने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोझ सनबासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया। मध्य पूर्व में भारतीय समुदाय के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने संतों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृत काल का समय है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 14 फरवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में अमिट हो गई। ये ऐतिहासिक तारीख वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बने नवनिर्मित स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। भारत के लिए गौरवमयी क्षण, सनातन के लिए प्रफुल्लित होने वाले पल। मंदिर का निर्माण BAPS द्वारा कराया गया है। सुखद संयोग यह रहा कि प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला साल 2018 में रखी थी और साल 2024 में लोकार्पण भी उन्होंने ही किया। ये मंदिर भारत और UAE के बीच समृद्ध संबंधों की एक अद्वितीय मिसाल है। प्रधानमंत्री ने अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिमा के मंगलाचरण के बाद आरती पूजन किया। ये आरती BAPS के 1500 मंदिरों में एक साथ की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राधा कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र, जगन्नाथ, भगवान श्रीनिवास, प्रमुख स्वामी जी महाराज, अयप्पा स्वामी और प्रभु श्री राम, भगवान आशुतोष को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर बुद्धि, विवेक और सौहार्द संपन्नता का प्रतीक बनेगा। मां सरस्वती यानी बुद्धि और विवेक की मानवीय प्रज्ञा और चेतना की देवी। ये मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग, सामंजस्य, समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा। मंदिर में 402 स्तंभ हैं और 7 शिखर हैं। पूरा परिसर 27 एकड़ में बना है। मंदिर 108 फुट ऊंचा है, 260 फुट चौड़ा। यह मंदिर प्रेम, अध्यात्म, अहिंसा, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व के संदेश को समृद्धि देगा। मंदिर की बाहरी दीवारों पर वैदिक काल और पौराणिक काल की कथाओं को उकेरा गया है। सभी दिव्य हों, सब में दिव्यता विद्यमान हो, इसी उद्देश्य से आई ऑफ डिविनिटी भी मंदिर परिसर में स्थापित की गई है। मंदिर में गंगा यमुना के पवित्र जल को भी स्थापित किया गया है। वहीं अंतः सलीला सरस्वती की धारा की प्रतिकृति भी उकेरी गई है। मंदिर निर्माण के खुशी में प्रधानमंत्री ने अल नाहयान के लिए स्टैंडिंग ओवेशन समर्पित किया। वहीं UAE सहिष्णुता मंदिर शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की।
we recall your stirring words when you describe the philosophy of your government, together with all, progress for all. We also express our great confidence that your visit and your presence here this evening bode well for a future of mutual understanding, cooperation, peaceful pursuit, and joint ventures between our two countries. मंदिर परिसर में एक दीवार ऐसी भी है जो एकता का प्रतीक है। ये दीवार बंधुत्व और समभाव का शाश्वत संदेश देगी। प्रधानमंत्री ने भारत के विश्व बंधुत्व वाले संदेश वसुधैव कुटुंबकम को स्वयं अपने हाथों से अंकित किया। शांति का, सहयोग का, समभाव का, कल्याण का भारतीय सनातन संदेश ये नवनिर्मित मंदिर दुनिया को देता रहेगा। हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं, बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं। हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सिर्फ उपासना का स्थल नहीं है, बल्कि मानवता की साझी विरासत के मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य परंपरा, संस्कृति से सीखकर विश्व शांति और कल्याण के लिए काम करते रहना है। अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।